Hello viewers, I am Deepti. After a long time for my ISC students, class 12 marks distribution for maths paper 2026. This is the last batch who are going to get this privilege of attempting either section B और सेक्शन सी। ये आपका लास्ट साल है और आप लकी हो जो आपको ये चांस मिल रहा है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से तो ये होने वाला ही नहीं है। उनको तो कंपल्सरी करना ही पड़ेगा जो स्टूडेंट जिस सेक्शन के होंगे। अभी तक वाले कई स्टूडेंट्स हैं जो साइंस के हैं लेकिन वो सेक्शन बी ना अटेम्प्ट करके सेक्शन सी अटेम्प्ट करते हैं 15 मार्क्स का। 65 मार्क्स आपको पता है कंपल्सरी है। मैं आपको पूरी बाइफिकेशन में बताने जा रही हूँ। सेक्शन बी मीन्स आपका 15 मार्क्स हो गया और सेक्शन सी भी आपका 15 मार्क्स हो गया। अभी के लिए तो आपके पास चॉइस है इधर सेक्शन बी और सेक्शन सी के आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट आपका आ गया रिलेशंस एंड फंक्शन। चैप्टर 1 रिलेशन में से क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि जो आपका एमसीक्यू हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 1+1 यानी कि 2 एमसीक्यू इसके अंदर कवर किए गए हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस में से भी एक एमसीक्यू कवर किया गया है। बाइनरी ऑपरेशन आपको पता कट चुका है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1 एमसीक्यू इज देयर। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 मार्कर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में 4 मार्कर क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होती है एज यू नो आईएससी के लिए, तो ये भी हम इसके अंदर अभी डिस्कस करेंगे। तो टोटल अगर हम इस फर्स्ट चैप्टर के मार्क्स देखते हैं यानी कि यूनिट के, तो रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये मिलाकर के आपके टोटल मार्क्स बना रहे हैं 2, 1 और 7 यानी कि 10। तो 10 आपके मार्क्स एसोसिएटेड है फर्स्ट यूनिट के साथ। Now coming to second unit which is algebra. अलजेब्रा में डिटर्मिनेंट्स आ गए और मैट्रिसेस आ गए। डिटर्मिनेंट्स में 1+1 2 एमसीक्यू है तो टोटल 2 हो गया। देन मैट्रिसेस में 1+1 2 एमसीक्यू भी हैं और क्वेश्चन नंबर 11 में एक 6 मार्कर क्वेश्चन पूरा मैट्रिसेस पे एप्लीकेशन बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उस पे दिया गया है। तो ये टोटल 8 मार्क्स कैरी कर रहा है यानी 8+2 फिर से ये पूरा यूनिट मिलाकर 10 मार्क्स कैरी कर रहा है, जो हमारा पूरा गिवन बोर्ड की जो इंस्ट्रक्शंस है उसी के अकॉर्डिंगली है। हालांकि हमें इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है कि हमारी जो ये पेपर की बाइफिकेशन है वो टोटली फॉलो नहीं होगी, मतलब आपका चैप्टर वाइज आ सकता है। ये लाइन मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ जो इसमें लिखी गई है। और दूसरा आपके पास जो वर्किंग है वो आपको उसी पेज पे दिखानी है। ये इंस्ट्रक्शंस बार बार आ रही हैं, प्लीज इस चीज के लिए वो मत करना कि हमें एक्स्ट्रा रफ पेज पे करना है। स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर इन द सब्जेक्ट्स प्रोवाइड ए रियलिस्टिक फॉर्मेट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर एंड शुड बी used as a practice tool। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिस के तौर पे कर रहे हैं। The questions for the board examination can be set from any part of the syllabus, though the format of the board examination question paper will remain the same as that of the specimen question paper। तो अब हम specimen question paper को जब हम पूरा मार्क्स निकालते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, तो इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम आ रही है जो बोर्ड ने हमें दी हुई है कि रिलेशन फंक्शन 10 मार्क्स का होगा। आपके पास ये सेकंड चैप्टर जो अलजेब्रा ये भी 10 मार्क्स का सेकंड यूनिट होगा। तो सेम वो उसको टैली कर रहा है। यानी हमारा इस बार, क्योंकि अभी लास्ट ईयर आपने देखा था स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे क्योंकि हमारा जो बोर्ड का फाइनल पेपर आया था उसका पेपर पैटर्न स्पेसिमेन पेपर से नहीं मिल रहा था। तो इस बार के लिए इसलिए कौनसा ने अपने आप को सेफ रखने के लिए ये लाइन लिख दी है, बट फिर भी ये पैटर्न लग रहा है कि इस बार काफी हद तक फॉलो होगा, इसलिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपकी हेल्प करने के लिए बनाई है। बाकी करने तो आपको सारे चैप्टर्स ही हैं। नाउ नेक्स्ट इज कैलकुलस। सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करने वाला कैलकुलस ही होता है, लेकिन उसके अंदर चैप्टर्स भी ज्यादा हैं। तो कैलकुलस में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन में हमारा 1 क्वेश्चन मतलब 1 एमसीक्यू में आ रहा है और यह 6 मार्कर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में। लेकिन अब इसमें क्योंकि और है, आपको पता है इंटरनल चॉइस है, तो ये जो और वाला क्वेश्चन है ये हमारा दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से। और इसमें एक और बात भी है कि क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने 2 स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, आई डोंट नो हाउ। उसमें क्वेश्चन नंबर 13 में एक जगह 6 मार्क का क्वेश्चन चैप्टर जो हमारा आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और एक आ रहा है मैक्सिमा मिनिमा में से। अब पता नहीं ये चेंज कैसे हो रहा है, मतलब इन दोनों में से जो मैंने येलो कलर में लिखे हैं कॉन्टिन्यूटी का है और एक में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये मुझे नहीं पता। और जो उसकी चॉइस में दिया गया है वो यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का है। तो हमें तीनों चैप्टर करने चाहिए, इसलिए मैंने आपको खुल के बता दिया। क्योंकि 2 पेपर्स मेरे सामने आए हैं, मुझे नहीं पता इनमें से पहले कौन सा रिलीज हुआ और बाद में कौन सा, बट ये चैप्टर हमारे तीनों कवर हो रहे हैं 6 मार्क्स के अंदर, तो हमें तीनों के लिए लिखना था इसलिए मैंने लिख दिया। हालांकि ये एक एक्स्ट्रा इनमें से। नेक्स्ट हम आ रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब आपको पता कर चुका है। डिफरेंशिएशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। 1+1 2 एमसीक्यू आ रहे हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन नंबर 2 में है, लेकिन उसके साथ इंटरनल चॉइस में यहाँ पर भी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी 2 मार्क्स का लिया गया।
फिर क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 2 मार्क का क्वेश्चन लिया गया। डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो टोटल डिफरेंशिएशन आपकी 8 मार्क्स कैरी कर रही है, कॉन्टिन्यूटी आपका 7 मार्क कैरी कर रहा है। अगर मैं वो वाला पेपर फॉलो करूं जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका 6 मार्क्स यहां से लिया गया है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम में भी अगर इसका चॉइस हम देखेंगे तो 6 मार्क्स का है, तो हम उसको भी 6 मार्क्स का मान के चल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमारा 10 मार्क्स कैरी कर रहा है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में 2 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया और उसके साथ चॉइस में आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है, यानी इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल का चॉइस दिया गया 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए। फिर इंडेफिनेट इंटीग्रल का हमारे पास एक 6 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि ये चैप्टर हमारे 6 मार्क्स कैरी कर रहा है। इंडेफिनेट इंटीग्रल के 1 2 3 वो बुक्स के अंदर दिए गए, बट हमने तो यूनिट वाइज इकट्ठा ही देखना है ना, तो अगर हम इकट्ठा देखेंगे तो ये हमारे 6 मार्क्स कैरी कर रहा है। फिर डेफिनेट इंटीग्रल भी आपके 6 मार्क कैरी कर रहा है, और यहाँ पर ये इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन नंबर 5 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगेन ये 8 मार्क्स कैरी कर रहा है। सबसे ज्यादा इसमें आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 MCQ भी है, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 मार्कर क्वेश्चन भी है, और क्वेश्चन नंबर 9 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें इंटरनल चॉइस है, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से ही है। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है इसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन, 11 मार्क्स कैरी कर रहा है, और टोटल मिलाकर यूनिट की बात करेंगे तो 32 मार्क्स कैरी कर रहा है। मैंने पहले ही बता दिया, ये एक 6 जो है ये मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में भी क्वेश्चंस इतना ज्यादा इंटरमिंगल होते हैं, आपको पता ही है। तो प्रोबेबिलिटी की अगर हम जनरल यूनिट 18 मतलब प्रोबेबिलिटी कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो 3 MCQ है, 1 + 1 + 1 3 MCQs आर देयर। इन क्वेश्चन नंबर 14 6 मार्कर क्वेश्चन है जो कि आपका चैप्टर 18 और 20 यानी कि प्रोबेबिलिटी का थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। तो टोटल मार्क्स एसोसिएटेड विद प्रोबेबिलिटी 9 हो जाएंगे। नेक्स्ट इज बेस थ्योरम का 4 मार्कर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 बेस थ्योरम पे आ गया, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और में उसी के साथ है, मतलब दोनों में से चॉइस है, तो ये चॉइस भी आपको देखनी पड़ेगी। ये 9 4 और 4 असली में तो 4 और 4 में चॉइस है ना, तो टोटल 13 मार्क्स प्रोबेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड है, जो बिल्कुल काउंसिल के दिए हुए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जस्टिफाई कर रहा है। बहुत ध्यान से सोच समझ के पेपर बनाया गया है। नाउ कमिंग टू वेक्टर्स, यानी हम आ गए सेक्शन बी में, यानी साइंस स्टूडेंट्स के लिए। इसका मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि अभी तक तो आपके लिए चॉइस होती थी, तो वेक्टर्स वाले टॉपिक में मेरा थोड़ा सा आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एक एक मार्क का कुछ हो सकता है कि जो इस चैप्टर उस चैप्टर दोनों से मैच कर रहा है। तो इसमें वेक्टर्स आ गया, 1 + 1 जो मार्क कैरी कर रहा है वो आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 15 16 17 18 ये हमारे इसके हैं। तो ये 15 में 1 + 1 आ गया 2 मार्क्स, और टोटल हो गए 2 मतलब इसका। और वेक्टर्स कॉन्टिन्यूड में भी 1 + 1 भी है, और क्वेश्चन नंबर 16 में भी 2/2 यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें चॉइस है, इंटरनल चॉइस है, तो टोटल मिलाकर वो 6 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो 2 और 6 हो गया, तो अब 6 वाले में भी हमारे पास ये 2 और 2 है ना, इसलिए असली में तो 2 + 2 यानी 4 हुआ, तो टोटल मार्क्स एसोसिएटेड 6 हो जाएंगे इसके साथ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो भी हमारे साइंस स्टूडेंट्स के लिए ही है। इसमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक MCQ है और एक 4 मार्कर क्वेश्चन के अंदर चॉइस है। तो 15 16 और ये 17 क्वेश्चन में 4 मार्कर क्वेश्चन है जिसकी चॉइस भी उसी चैप्टर से दी गई है। तो कुल मिलाकर ये चैप्टर आपका 4 + 4 मार्क्स कैरी कर रहा है। नेक्स्ट आ गया प्लेन में हमारा कोई अभी इसमें मुझे दिखाई नहीं दिया है, तो ये आपका टोटल 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। 4 + 1 5 हो गया, और ये ऊपर वाला 6 है, तो ये आप देख लेंगे ये आपका 15 मार्क्स टोटल बनना चाहिए था। यानी अभी एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स रह गया है। एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल में भी हमारा सबसे ज्यादा पोर्शन होता है, 4 मार्क का क्वेश्चन है इसके अंदर, तो ये 4 मार्क्स हो गया। ये आपका वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल जो कि हमारा सेक्शन बी का पार्ट है, ये तीनों चैप्टर्स मिलाकर आपका 15 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। 6 + 5 + 4, इसमें 4 + 5 भी हो सकता है, वो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि इसमें इतना सा चेंज चल जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारा आ गया कॉमर्स वाला सेक्शन, जो कि आपका आएगा इसमें यूनिट 8 एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। तो एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स ये चैप्टर 26 है, जिसमें 1 + 1 + 1 यानी कि 3 MCQ है हमारे पास। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 19 20 21 और 22। तो ये 19 में आ रहा है आपके पास 3 MCQ, और 20 में आ रहा है 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जिनके अंदर इंटरनल चॉइस है। तो टोटल ये चैप्टर वैसे 7 मार्क्स कैरी कर रहा है, बट आपको पता है कि 2 और 2 तो ऑब्लिक में है, तो 2 + 3 बेसिकली 5 मार्क्स हो गए। फिर लीनियर रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन में से आपके पास 1 + 1 यानी 2 MCQ आ रहे हैं, और एक पूरा 4 मार्क का क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 21 4 मार्क्स का है। तो टोटल ये यूनिट 6 मार्क्स कैरी कर रहा है। लास्ट आ जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि चैप्टर 28 है, वो 4 और 4 यानी दोनों ही क्वेश्चंस उसी में से हैं। लास्ट क्वेश्चन चॉइस दी गई है क्वेश्चन नंबर 22 में, लेकिन दोनों ही 4 मार्कर क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि यूनिट 10 में से दिए गए हैं। तो ये आपका फिर से 4 यानी कि 5 6 और 4, तो ये 15 मार्क्स जो हो गए ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, ऊपर वाले 15 मार्क्स ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए हैं। अभी इस बार के लिए तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो तब भी आप कॉमर्स वाला सेक्शन उठा सकते हो क्योंकि मार्क्स आप फेच कर सकते हो इजीली, और ऊपर वाले 65 मार्क्स वो आपको पता ही है। इंटरनल चॉइस जिन जिन क्वेश्चन में जिन जिन चैप्टर से थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, लेकिन टोटल चॉइस देखने के बावजूद भी आपके पास जो टोटल नेट आ रहा है यूनिट का, यानी कि 10 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट आ गया आपके पास रिलेशन फंक्शन, फिर 10 मार्क्स का अलजेब्रा हो गया, 32 मार्क्स का कैलकुलस हो गया, और 13 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी, ये हो गया हमारा 65 मार्क्स। तो आई होप मैंने जो वीडियो बनाई है बहुत मुश्किल से आपके लिए बनाई क्योंकि आप मेरे इतने पुराने स्टूडेंट्स हैं और बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। अब इससे आप कुछ बेनिफिट भी लीजिएगा ताकि आपको पेपर की तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, मैथ का पेपर इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, आप सबको पता है, बट अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से मेहनत करेंगे तो इट नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू। और मोर ओवर मैं मैथ्स की क्लासेस भी ले रही हूँ, मैं आईएससी के स्टूडेंट्स की कोचिंग क्लासेस लेती हूँ ऑनलाइन, ऑफलाइन भी है लेकिन ऑनलाइन भी है। तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन यू कैन आस्क मी। अब आप सिर्फ डाउट पूछने के लिए बोलोगे तो मैं कितना टाइम निकाल सकती हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो हम बैच बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।